औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम लोगों का कि आप अपने कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आज का हमारा जो वीडियो रिकॉर्ड सेशन है ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। आप लोग जो सवालात वॉइस मैसेज की सूरत में मुझे भेजते हैं मैं उसका जवाब वीडियो की सूरत में आपको देता हूँ ताकि मैं सही तरीके से आपको गाइड कर सकूं, सही तरीके से आपको समझा सकूं। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर एक ख़ास बात यह है कि इस प्रोग्राम के अंदर आपका नाम ज़ाहिर नहीं किया जाता, आपके मसाइल को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो नहीं चाहते कि उनके मसाइल लोगों के सामने आए, उनका नाम लोगों के सामने आए या उनकी शख्सियत लोगों के सामने ज़ाहिर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तमाम लोगों को मेरे इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। वक्त को ज़ाय किए बगैर मैं क्वेश्चंस का आंसर देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आंसर देने जा रहा हूँ। आंसर नंबर 21 है। आपने जो मुझे मैसेज किया है, आपके तमाम वॉइस मैसेजेस को मैंने सुन लिया है। बहुत खुशी हुई कि आपने हमें मैसेजेस किए और इतनी मोहब्बत दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे। मेरे भाई, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर इस दुनिया के अंदर जब अक्सर लोग इंतहाई कठिन तरीन दौर से गुज़र रहे होते हैं, मुश्किल दौर से गुज़र रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं और नाकामियों के दौर से गुज़र रहे होते हैं, कामयाबी का सफ़र तय कर रहे होते हैं, तो जिस टाइम पर लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं अक्सर लोग ये सफ़र अकेले करते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा थोड़ा कामयाब होने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी आपको कामयाबी मिलने लगती है, तो आप बड़े हैरतज़दा हो जाते हैं कि अब तक तो मैं अकेला था। फिर लोग आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर वही लोग जो आपसे भाग रहे होते हैं, वही लोग जो आपसे मुंह चुरा रहे होते हैं, वही लोग जो आपके फ़ोन नहीं उठाते हैं और वही लोग जो आपको हैसियत नहीं देते हैं, फिर वही लोग कह रहे होते हैं कि ये तो हमारा पड़ोसी है, ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारा रिश्तेदार है और ये तो हमारा दोस्त है। याद रखिएगा, मुश्किल तरीन दौर में एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे होते हैं, एक बुरे दौर से गुज़र रहे होते हैं, एक नाकामी के दौर से गुज़र रहे होते हैं और कामयाबी हासिल करने का सफ़र आप शुरू कर रहे होते हैं। उस टाइम पर चंद लोग ही आपके साथ होते हैं और इन चंद लोगों के बारे में मैं आपसे ये कहता हूँ कि इन चंद लोगों की कदर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुश्किल तरीन दौर में ये जो चंद लोग होते हैं ना, दर हकीकत यही आपके सच्चे दोस्त होते हैं, सच्चे साथी होते हैं। के ख़िलाफ़ मंसूबे बना रही होती है, शिकस्त देने के प्लानिंगें कर रही होती है। जब दुनिया के अंदर कुछ लोग आपको नाकाम देखकर खुश होना चाहते हैं, कहे लगाना चाहते हैं, उस टाइम पर ये लोग आपके आंसू पोंछ रहे होते हैं, आपको तसल्ली दे रहे होते हैं और आपकी हिम्मत बढ़ा रहे होते हैं, आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं। ये बड़े कीमती लोग होते हैं, इन्हें संभाल के रखिएगा। याद रखिएगा मेरी इस बात को हमेशा, सच का सफ़र इंतहाई सख्त होता है। सच का सफ़र तन्हाइयों का सफ़र है। सच के सफ़र में इंसान का सीना फटता है, उसका दिल फटता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये फ़ेज़ भी काटा है, ये वक्त भी काटा है और इन तजुर्बात की भट्टी से गुज़र कर मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। आज भी सच बात ये है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कभी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के सच्चे हालात आपको बताऊँगा और आज जो मैं वक्त गुज़ार रहा हूँ, जब मैं ये वक्त गुज़ार लूँगा तो फिर इसके बाद आज के इस वक्त को भी मैं ज़रूर बयान करूँगा, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ज़िंदगी अता फरमाई, ताकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। मैं अपने स्टूडेंट से, अपने रूहानी शागिर्दों से, अपने चाहने वालों से इस तरह से जुड़ना चाहता हूँ कि उन्हें मेरी ज़िंदगी के बारे में पता होना चाहिए, ताकि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर जब वो किसी मुश्किल में आएँ तो वो घबराएं नहीं, हौसले के साथ मंजिल का सफ़र जारी रख सकें। सच्चाई के इस सफ़र में जब भी आपकी हिम्मत टूटने लगे या आपका हौसला थोड़ी टाइम के लिए डाउन होने लगे, तो उस वक्त कसरत के साथ ज़िक्र इलाही किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हौसला मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रहम व करम मांगें
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कामयाबी मांगें और मेहनत करते रहें, ये सबसे ज़रूरी तरीन काम है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आज जो लोग आपके मुखालिफ हुए हुए हैं, यही लोग आपको अपने पास बुलाएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। बस थोड़ी सी कामयाबी मिलने की देर है। इस दुनिया में कुछ हकीकतें इंतहाई तल्ख़ हैं। इस तलख़ी को खुशी के साथ पीना सीख लीजिए। रोज़ाना 127 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ना शुरू कर दें और रात में दुरूद पाक पढ़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद मुराक़बा किया करें। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला स्पेशली टाइम दूंगा अपने इंडिविजुअल वीडियो रिकॉर्ड सेशन के लिए। आप मेरे उस सेशन को अटेंड करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम आपको यहाँ से टाइम सेंड कर देंगे। बाकी सिचुएशन में इंशाअल्लाह ताला आपको और भी समझा दूंगा, जो कि मैं इस वीडियो रिकॉर्ड सेशन में सबके सामने नहीं समझा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हिम्मत और हौसला अता फ़रमाए और आपको कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। जिनका आंसर नंबर 122 है यानी 122 है, उनका जवाब मैं बाद में दूंगा, वो थोड़ा सा वेट कर लें। 123 नंबर आंसर नंबर 123 जिनका है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पर किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं है और आप पर किसी भी तरह का कोई भी जादू नहीं है। आप इस हवाले से परेशान ना हों। आपने जिस मकसद के लिए मुझे मैसेजेस किए हैं, मैंने वो तमाम वॉइस मैसेजेस इंतहाई इत्मीनान से सुने हैं, तवज्जो से सुने हैं, और उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप या फ़त्ताह हो या करीम हो या लतीफ़ हो, 700 मरतबा 7 दिन तक पढ़ते रहें। 7 दिन के बाद फिर आप 111 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। पानी पे दम किया करें, उसी पानी को पीना शुरू कर दें, और इसके अलावा दिन में 1 मरतबा सूरह रहमान को पढ़ना शुरू कर दें। 21 डेज़ तक इसे आप करते रहें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगी कि 21 डेज़ के अंदर आपने जिस मकसद के लिए भी ये काम किया है, जिसका ज़िक्र मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, उस मकसद में आपको कामयाबी मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आंसर नंबर 124 में जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए, मैंने आपके मैसेजेस को सुन लिया है। मैं सबसे पहले आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई ख़ास किस्म का रूहानी अमल करना चाहते हैं, कोई ख़ास किस्म की दावत देना चाहते हैं, कोई ख़ास किस्म का चिल्ला करना चाहते हैं, या उसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं, उसके लिए जो हसार होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं आपके अमल को देखते हुए। उसके लिए तो आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी होगी, उसके सारे तरीक़ेकार मैं आपको समझा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त मैं आपको एक इंतहाई पावरफुल अमल बता रहा हूँ हसार का। इस वक्त जो कुछ भी सिचुएशन है आपकी, जो आपको परेशानी है ब्लैक मैजिक की वजह से, इंशाअल्लाह ताला उसमें बेहतरी आ जाएगी, और जो चीज़ें भी आपको परेशान कर रही हैं वो आपके वजूद से, आपकी ज़िंदगी से वो दूर होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, और आपके गिर्द एक मज़बूत हसार भी कायम हो जाएगा। हसार के बेशुमार तरीक़ों में से एक तरीक़ा मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीक़े पर आप अमल करना शुरू कर दें। आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और इब्तदाई तौर पर 7 दिन तक 900 मरतबा या हाफिज़ो या हफीज़ो या रकीबो, यह आपने पढ़ना है। 7 दिन बाद फिर आप 313 मरतबा 40 दिन तक मुसलसल पढ़ते रहेंगे, और उसके बाद आप अपना हसार बांध लिया करें। हसार बांधने का तरीका मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। चंद दिन तक आप इस अमल को करें और फिर मुझे आप मैसेज करके बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। ये जितनी भी शैतानी मखलूक़ात आपको तंग कर रही हैं, ये ख़ुद आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगी और किसी भी तरह का कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचा पाएंगी। इंशाअल्लाह ताला पहले ही दिन से आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। आंसर नंबर जिनका 125 है, 125 नंबर जिनको हमने दिया हुआ है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपके मैसेजेस को सुना है। भाई, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आप टेंशन ना लें। इंशाअल्लाह ताला बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो कामों में प्रॉब्लम हो रही है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जो कुछ मैं बता रहा हूँ उस पर अमल करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में ही आप इसके फ़ायदे को अपनी आंखों से देखना शुरू कर देंगे, और इंशाअल्लाह ताला कामों में जो रुकावटें हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो बिला वजह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
ये सब की सब दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने सदका देना है। जब आप सदका दे दें तो उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर अमल करना शुरू कर दें। आपने 21 दिन तक दिन में किसी भी वक्त 3 मरतबा सूरह अबसा पढ़नी है। इस सूरत को पढ़कर पानी पे दम करके इसका पानी पीना है। और इसके अलावा पूरे दिन में किसी भी वक्त आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और 700 मरतबा या वकील हो या लतीफ़ो पढ़ना है। इस अमल को आप मुसलसल पढ़ते रहें। मैं आपको कोई भी दिन नहीं बता रहा हूँ। जब आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाए तो आप हमें वॉइस मैसेज करके बता दीजिएगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सदका देने की कोशिश करें। मैं आपके नाम को अपने हीलिंग सिस्टम के सेशन के अंदर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट पर हमारे पास जो नंबर है वो है 126। 126 नंबर जिन्हें मैंने दिया हुआ है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके साथ जो है स्लीपिंग प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं आपको चंद चीज़ें बता रहा हूँ, उस पर अमल करें और फिर चंद दिनों बाद हमें वॉइस मैसेज में बताइएगा, या फिर मेरे इंडिविजुअल सेशंस को अटेंड करके आप डायरेक्ट भी मुझसे बात करके अपनी सिचुएशन को बता सकते हैं। आपका मसला थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। आपने दिन में किसी भी एक वक्त 3 मरतबा सूरह रहमान पढ़नी है। पानी की बोतल पे आपने दम करना है। अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद पूरा दिन आपने सूरह रहमान वाले पानी को ही पीना है और हर 1 घंटे बाद थोड़ा सा पानी लेकर अपने सर पर, अपने चेहरे पर, अपने गर्दन के पिछले हिस्से पर, अपनी शोल्डर्स पर और अपने सीने पर लगाना है हर 1 घंटे बाद, कम से कम 7 दिन तक। और इसके अलावा आपने बिला नागा रेगुलर बेसिस पर मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन के तरीके अगर आपको आते हैं, मुराकबात के अगर आपको तरीके आते हैं, तो आप कोई सा भी मुराकबा करना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम स्टार्टिंग में 15 मिनट से आप स्टार्ट लें। और अगर आपको मुराकबे के तरीके नहीं आते, मेडिटेशन के सही तरीके नहीं आते जो कि आपके लिए बेस्ट हों, आपके मर्ज़ के हिसाब से, तो फिर अगर आप वो चाहें तो आप मुझसे वो सीख भी सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके साथ नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तमाम मसाइल पैदा हो रहे हैं। आप डॉक्टरी जो इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर्स की जो मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उन मेडिसिन्स को लेते रहिएगा, दवाइयों को खाते रहिएगा और जो कुछ मैंने बताया इस पर अमल करना आप शुरू कर दें। अमल शुरू करने से पहले आपने लाजमी सदका देना है। सदका देने के बाद फिर आप ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आप करना शुरू कर दें। सूरह रहमान को पढ़ें और मेडिटेशन का जो तरीका मैंने आपको बताया है उस पर अमल करें, मेडिटेशन करें। चंद दिनों में ही बेहतरी आना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। लास्ट में मैं चलता हूँ 122 नंबर की तरफ। जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए, मैंने आपके तमाम मैसेजेस को सुन लिया है, जिनका नंबर 122 है। मैंने आपके मैसेजेस को इंतहाई इत्मीनान से सुना है, लिहाजा अब आप भी मेरी बात इत्मीनान से सुन लें। और आज जो मैं सूरह जिन की इब्तदाई 5 आयत पढ़ने का जो तरीका बता रहा हूँ वो सिर्फ़ उनको बता रहा हूँ जिनका आंसर नंबर 122 है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सूरह जिन का अमल करने से पहले या सूरह जिन की ज़कात अदा करने से पहले सबसे पहले आप सूरह जिन की इब्तदाई 5 आयत को पढ़ना शुरू कर दें, जिस तरीक़ेकार से मैं आपको अमल बता रहा हूँ। जब आप ये 21 दिन का अमल जो सूरह जिन की इब्तदाई 5 आयतों का है, जब आप इसे कर लेंगे तो फिर आप मुझसे रब्ता करिएगा इंडिविजुअल सेशन के अंदर। तो मैं आपको आपके लिए ख़ास तौर पर अपनी निगरानी में सूरह जिन का अमल करवाऊंगा और सूरह जिन की ज़कात को हम किस तरह से अदा कर सकते हैं वो मैं तरीका आपको बताऊंगा जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए होगा। वैसे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सूरह जिन की ज़कात अदा करने के बेशुमार तरीके हैं। कुछ ऐसे तरीके हैं जो कि आम हैं, आसानी के साथ हर कोई अदा कर सकता है। कुछ ऐसे तरीके हैं जो थोड़े से मुश्किल हैं। कुछ ऐसे तरीके हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ स्पिरिचुअल हीलर्स ही उसको कर पाते हैं। कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके लिए बाकायदा तौर पर आपको तर्क हवानी, जलाली, जमाली और परहेज़ करना पड़ता है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई परहेज़ नहीं होता और उसमें भी आपकी ज़कात अदा हो जाती है।
तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आम तरीके हैं सूरह जिन की ज़कात अदा करने के, जो हर शख्स आसानी के साथ अदा कर सकता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, उसके लिए मैं अलग से डिटेल से मैं कोई वीडियोस को अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो जिनका नंबर 122 है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे, उसके बाद एक मरतबा आप सूरह जिन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप 40 मरतबा 40 टाइम्स सूरह जिन की इब्तदाई 5 आयात को पढ़ेंगे। पढ़ते हुए बखूर जलाएं, खुशबू करें उस कमरे के अंदर और उसके साथ साथ अपने जिस्म पर इतर भी लगाएं और कोशिश करें मुकम्मल तौर पर कि 24 घंटे बावजू हालत में रहें। 21 दिन तक इस अमल को आप जारी रखें। 21 दिन बाद सुबह शाम सूरह जिन की इब्तदाई 5 आयात को कम से कम 7 मरतबा पढ़ लिया करें। जब आप ये अमल कर रहे होंगे तो आपने खुसूसी तौर पर ऊद का इतर, मुश्क का इतर या फिर गुलाब का इतर अपने पास रखना है। जब आप ये आयतें पढ़ रहे होंगे, पढ़ने के बाद आपने उस इतर की शीशी पर दम कर लेना है और उस इतर को आपने संभाल के रखना है। इस इतर से आप क्या क्या काम ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला वो तमाम चीज़ें मैं आपको इंडिविजुअल सेशन जब आप मेरा ज्वाइन करेंगे तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये ख़ास तौर पर जो जवाब मैं दे रहा हूँ ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ जिनका नंबर 122 है। और इंशाल्लाह ताला सूरह जिन की हम ज़कात आसानी के साथ कैसे अदा कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला उस तरीके को भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा तमाम लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। अगर आप भी मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कोई तरीक़े इलाज जानना चाहते हैं, किसी चीज़ की इजाज़त चाहते हैं या किसी ख़ास मौजू पर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको जवाब दूं, तो आप हमें वॉइस मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर हम आपको जवाब दे देंगे, आपका नाम लिए बगैर और आपके मसाइल को सबके सामने डिस्कस किए बगैर इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।